धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपा करके हमें यह सब बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सतयुग में मानधाता नामक एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनका शासन इतना व्यवस्थित था कि उनके राज्य में प्रजा सर्वथा सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थी। हर ओर शांति और खुशहाली का वातावरण था और धर्म का पालन पूरी निष्ठा से किया जाता था। मानधाता अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे और उनके कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। किंतु समय का चक्र कब क्या मोड़ ले यह कोई नहीं जानता। नियति का खेल ऐसा रहा कि सम्राट मानधाता भी उस आने वाले भयंकर संकट से अनभिज्ञ थे। उनके राज्य में अचानक और अप्रत्याशित रूप से 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे एक भीषण दुर्भिक्षी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जल के अभाव में धरती सूखने लगी, फसलें नष्ट हो गईं और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। जीवन यापन इतना कठिन हो गया कि प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। जब लोगों के प्राण संकट में आ गए तो स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि धार्मिक कार्यों में कम होने लगी। यज्ञ, हवन, पिंडदान और कथा व्रत जैसे धर्म कर्म धीरे धीरे बंद होने लगे, क्योंकि लोगों की प्राथमिकता अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना बन गई थी। प्रजा ने अपने राजा मानधाता के पास जाकर अपनी पीड़ा और वेदना व्यक्त की और उनसे इस भयंकर संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। राजा मानधाता अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर पहले से ही अत्यधिक दुखी थे। वे स्वयं भी यही चिंतन कर रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे और मेरी प्रजा को इस प्रकार मिल रहा है। इस असहनीय कष्ट से मुक्ति पाने और कोई समाधान ढूंढने के उद्देश्य से राजा मानधाता अपनी सेना को साथ लेकर गहन वन की ओर चल दी। वन में विचरण करते करते एक दिन वे अत्यंत शांत और दिव्य आश्रम में पहुँचे। यह आश्रम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम ज्ञानी महर्षि अंगिरा का था। राजा मानधाता ने श्रद्धा पूर्वक महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुशल छीन पूछने के बाद वन में उनके आगमन का और अपने आश्रम तक पहुंचने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा मानधाता ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, हे महात्मन, मैं सदा से ही धर्म का पालन करता आया हूँ। अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। इसके बावजूद मेरे राज्य में यह भयंकर दुर्भिक्षी आया है। मेरी प्रजा अत्यंत दुखी है। कृपया करके मुझे इसका कारण और इससे मुक्ति का उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने ध्यान पूर्वक राजा की बात सुनी और फिर बोले, हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों में पूर्ण रूप से व्याप्त रहता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा पाप भी इस युग में अत्यंत भयंकर दंड का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा, इस युग में ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है और दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। जब तक वह शूद्र तपस्वी अपनी देह नहीं त्यागता, तब तक वह अकाल शांत नहीं होगा।
इस अकाल की शांति उसे मृत्यु दंड देने से ही संभव है। किंतु राजा मानधाता का हृदय अत्यंत कोमल और न्यायप्रिय था। वे एक निरपराध व्यक्ति को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं एक निरपराध तपस्वी को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप मुझे कोई और उपाय बताइए। राजा की धर्मपरायणता और करुणा को देखकर महर्षि अंगिरा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि आप उस शूद्र तपस्वी को मारना नहीं चाहते तो मैं आपको एक अन्य उपाय बताता हूँ। आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही मूसलाधार वर्षा होगी और आपके राज्य का कष्ट दूर हो जाएगा। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। महर्षि के वचनों को सुनकर राजा मानधाता अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत अपनी राजधानी लौट आए और उन्होंने अपनी समस्त प्रजा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग शामिल थे, उनके साथ मिलकर महर्षि अंगिरा द्वारा बताए गए विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस पवित्र व्रत के अद्भुत प्रभाव से कुछ ही समय में आकाश में घनघोर बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती हरी भरी हो गई। सूखे खेत फिर से लहलहा उठे और देखते ही देखते पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। प्रजा की सारी पीड़ाएं दूर हो गईं और वे फिर से सुख समृद्धि से जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार देवशयनी एकादशी व्रत ने राजा मानधाता और उनकी प्रजा को घोर अकाल से मुक्ति दिलाई। तो प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी के महत्व को समझने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा को जानना होगा, जो भगवान विष्णु के शयन काल और चातुर्मास के आरंभ से सीधे जुड़ा हुआ है। यह कथा है भगवान विष्णु के वामन अवतार और दानवीर दैत्यराज बलि की। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय ऐसा था जब दैत्यराज बलि अपने तप और पराक्रम से इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने इंद्रलोक सहित तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे अत्यंत धर्मपरायण और दानशील भी थे, परंतु उनके बढ़ते हुए प्रभाव से देवगण चिंतित हो उठे। देवों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए एक अद्भुत लीला रची। भगवान विष्णु ने एक छोटे तेजस्वी वामन ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और राजा बलि द्वारा आयोजित किए जा रहे विश्वजीत यज्ञ में पहुँचे। बलि अपने दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने वामन से कुछ भी मांगने को कहा। वामन ने अत्यंत नम्रता पूर्वक केवल 3 पग भूमि की याचना की। बलि के गुरु शुक्राचार्य जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को इस दान से रोकने का प्रयास किया, परंतु बलि अपने वचन से हटना नहीं चाहते थे। उन्होंने गुरु की चेतावनी को दरकिनार करते हुए वामन को 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प किया, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने में समा लिया। पहले पग में भगवान ने अपने विशाल देह से संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं को माप लिया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक इतना विशाल रूप धारण कर सकता है। दूसरे पग में उन्होंने संपूर्ण स्वर्गलोक और अन्य सभी लोकों को भी नाप लिया। अब तीनों लोकों में से कोई भी स्थान शेष नहीं बचा था जहां भगवान अपना तीसरा पग रख सकें। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, हे बलि, मैंने अपने 2 पगों से समस्त सृष्टि को माप लिया है। अब तीसरे पग के लिए तुम मुझे कहाँ स्थान दोगी? राजा बलि, जो अपने वचन के पक्के थे और भगवान की लीला को समझ चुके थे, उन्होंने बिना किसी संकोच के हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। यदि आप मेरे दान से प्रसन्न हैं
तो कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। राजा बलि के इस अद्भुत भक्ति, त्याग और दानवीरता से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि के मस्तक पर अपना तीसरा पग रखा और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। भगवान ने बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने अपने मन की सबसे बड़ी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में नित्य निवास करें। मैं आपको क्षण भर के लिए भी अपने से दूर नहीं देखना चाहता। भगवान श्री विष्णु बलि के इस असीम प्रेम और भक्ति से बंध गए और उन्होंने उनका यह वरदान स्वीकार कर लिया। वे बलि के महल में उनके द्वारपाल बनकर निवास करने लगे। जब भगवान श्री हरि विष्णु लंबे समय तक अपने लोक नहीं लौटे तो उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। नारद जी से भगवान के पाताल लोक में निवास करने की बात जानकर देवी लक्ष्मी राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उन्हें रक्षा बंधन के पवित्र धागे से बांधा। इस स्नेह के बदले में लक्ष्मी जी ने बलि से एक वचन मांगा कि भगवान विष्णु को उनके वचन से मुक्त कर दिया जाए। राजा बलि, जो स्वयं भगवान के परम भक्त थे, उन्होंने देवी लक्ष्मी के अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने बलि को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक 4 माह के लिए पाताल लोक में बलि के साथ निवास करेंगे। यह अवधि ही चातुर्मास कहलाती है। इस प्रकार देवशयनी एकादशी वह पवित्र दिन है जब भगवान विष्णु अपनी लीला के अनुसार योग निद्रा के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और राजा बलि के वचन को निभाने के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं। यह दोनों कथाएं देवशयनी एकादशी के महत्व को स्थापित करती हैं। एक ओर यह व्रत हमें भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है तो दूसरी ओर यह भगवान की भक्ति के प्रति अगाध प्रेम और उनकी लीलाओं का स्मरण कराता है। चातुर्मास की यह अवधि आत्मा सुधार, तपस्या और भक्ति के गहन अनुभव का स्वर्णमयी अवसर है, जब प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जाएं हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए विशेष रूप से प्रेरित करती हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। जय श्री हरि। जो भगवान श्री कृष्ण जी को पाने के लिए 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के अंदर छिपी रही। अतः आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने। यह कथा है श्री कृष्ण भक्त करमैती बाई जी की। करमैती बाई जी शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। परशुराम जी अधिकतर भागवत चर्चा और नाम कीर्तन में लीन रहते थे। भागवत चर्चा और नाम कीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। करमैती बाई बचपन से ही भागवत चर्चा सुनती रही। महाभक्त के घर में जन्म लेने और नियमित भागवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन अनुराग उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्था में ही उनके मन में यह बात बैठ गई कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन साथी हैं और सब कुछ माया मात्र है। पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यौवन अवस्था आने से पहले ही विवाह कर दिया जाता था और पुत्री यौवन अवस्था आने तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गौना होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसा ही करमैती बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह बचपन में ही हो गया था और किशोरावस्था की ओर कदम बढ़ते ही उनका गौना तय हुआ। उनके ससुराल के लोग उत्साह से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। परशुराम जी ने बेटी के गौने के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण तैयार करवाए। लेकिन जब करमैती बाई को यह पता चला कि उन्हें ससुराल जाना है तो उनके मन में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भागवत चर्चा और भक्ति नहीं होगी, वहां शायद राम कृष्ण हरि का नाम भी नहीं लिया जाता होगा। उनके मन में गहरी पीड़ा थी।
कि बचपन से लेकर अब तक जो भागवत चर्चा उनकी जीवन रेखा थी वह ससुराल में संभव नहीं होगी। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि भक्ति और भजन नहीं हो सकते तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। उनके मन में यह विचार गहराई तक समा गया कि संसार का कोई सुख स्थायी नहीं है। पति का रूप, यौवन, धन सभी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। करमैती बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित होगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जन्म मरण, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति सब माया का प्रपंच है। इस सत्य को जानकर उन्होंने मन और बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दिया। करमैती बाई ने निश्चय किया कि यह हड्डी और चमड़े से बना शरीर केवल तब तक सार्थक है जब तक यह प्रभु के चिंतन और सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच चुका था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनका वास्तविक जीवन श्री कृष्ण और उनकी राजधानी वृंदावन ही है। करमैती जी ने एक रात देखा कि सभी लोग सो गए हैं। उन्होंने आधी रात के समय माता पिता को मन से प्रणाम किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। यह है सच्ची बहादुरी। वह संसार के सुखों को छोड़कर निश्चय पूर्वक प्रभु के शरण में चल पड़ी। पति के साथ मिलन का समय था। नवविवाहिता होने के कारण सांसारिक सुखों की भरमार थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब से प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। वह प्रभु के स्मरण और प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्हें वृंदावन का पता तक नहीं था, फिर भी नंदन के प्रति विश्वास ने उनके कदम आगे बढ़ा दिए। जब कोई भागवत शरण लेकर संसार के सभी बंधनों को तिलांजलि देता है तो भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मानस पटल पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसका साथ न दे। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े, वृंदावन बिहारी ने अपने रूप माधुरी से उनके मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु की शोभा अनोखी है। मोर मुकुट से सजी हुई अद्भुत छवि, घुंघराली अलौकिक झलक, चंदन तिलक से सुशोभित ललाट और कमल की तरह सुंदर नेत्र। ऐसा लगता है जैसे वे यही कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आओ मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। उनके मन में अलग अलग तरंगे उठ रही थीं। वो सोच रही थीं कि वृंदावन जाऊंगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़ के उन्हें गले से लगा लूंगी। जब प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगी। प्रातः काल करमैती जी का नियम था कि जैसे ही उठती तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उनके कमरे से उनके परिवारजनों को कोई आवाज नहीं आई। जैसे कुछ लोगों की अलार्म की घड़ी से नेत्र खुलते हैं, वैसे ही उनकी माँ के नेत्र करमैती बाई के नाम कीर्तन से खुलते थे। आज नाम कीर्तन नहीं हुआ। माँ ने सोचा कि रिश्तेदार आए हैं, शायद करमैती जी देर से सोई होंगी। वह कमरे में गई, लेकिन वहाँ करमैती जी नहीं थी। अब तो हलचल मच गई। पूरे घर में खोज शुरू हुई, लेकिन करमैती बाई कहीं नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख यह था कि ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। लोग कहेंगे कि लड़की भाग गई। यह समाज में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। उन्होंने जहां तहां खोज शुरू की। नगर में दूत दौड़ाए। राज पुरोहित होने के कारण सूचना राजा तक पहुंची। राज सैनिकों को खोज में लगा दिया गया। करमैती बाई ने देखा कि राज सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि पिताजी ने खोज शुरू कर दी है। अब वह क्या करे? भागने का अवसर नहीं था। तभी उनकी नजर ऊंट के एक कंकाल पर पड़ी। यह कंकाल गिद्धों और सियारों द्वारा खाया हुआ था।
पूरी तरह सड़ चुका था और उससे भारी दुर्गंध आ रही थी। करमैती बाई उसी कंकाल के भीतर छुप गईं। उनके मन में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण मिलन की चाह। वह दुर्गंध भी उन्हें प्रिय लगी, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु के चिंतन का भाव था। भक्त के लिए ऐसी स्थिति में भी दुख नहीं होता, उसके लिए नरक भी आनंदमय हो जाता है। राज सैनिक चारों ओर खोज रहे हैं, लेकिन किसी के मन में यह विचार नहीं आया कि वह इस कंकाल में हो सकती हैं। 3 दिन और 3 रात तक वह उसी दुर्गंध भरे कंकाल में छुपी रही। न कोई दुख, न कोई तृणा, न कोई शंका और न ही प्रभु से कोई शिकायत। यह प्रेम का नियम है कि प्रेमी कभी अपने प्रियतम पर उंगली नहीं उठाता। वह सोचता है कि हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी लीला है। चौथे दिन वे उठ के कंकाल से निकली। उसी समय वहां से तीर्थयात्रियों का एक दल निकला जो नाम कीर्तन कर रहा था। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमैती बाई जी भी उनके साथ स्नान करने गईं। स्नान के बाद उन्होंने विचार किया कि सोने का हार, अंगूठी, कंगन, यह सब भागवत मार्ग के पथिक को शोभा नहीं देते। उन्होंने अपने कीमती आभूषण ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान कर दिए। अब वे वृंदावन जाने का विचार करने लगी। गंगा स्नान के बाद वे वृंदावन धाम की यात्रा पर निकल पड़ी। वहां उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए। वृंदावन में उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी लेप लिया। यह गजब का वैराग्य था। वे दिन रात भजन में लीन हो गई। उस समय वृंदावन का वास अत्यंत ही कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे जीव घूमते थे। कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी और केवल सच्चे भागवत प्रेमी ही वृंदावन में रह सकते थे। करमैती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी की चर्चा सुनकर शायद करमैती जी का हृदय विकल हो उठा होगा, शायद वो वृंदावन चली गई हो। उन्होंने तय किया कि वे उन्हें ढूंढने वृंदावन जाएंगे। वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि एक नव युवती जो अत्यंत ही वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही थी, वहां तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि वह उनकी बेटी ही हो सकती है। वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने वहां से देखा कि ब्रह्म कुंड पर कोई गहन ध्यान में बैठा है। उनकी आंखें बंद थी और उनसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। भूमि भी उन आंसुओं से गीली हो चुकी थी। यह देख परशुराम जी का हृदय भर आया। उनसे रहा नहीं गया और वे चिल्लाकर रो पड़े। वे वृक्ष के नीचे उतर कर आए और थोड़ी देर बैठे रहे, यह सोचकर कि शायद उनकी आंखें खुल जाए। उन्होंने जब देखा कि करमैती बाई की आंखें नहीं खुल रही, तो वे उनके चरणों में लिपट गए। करमैती बाई के पिता न केवल बड़े विद्वान थे, बल्कि भक्त भी थे। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद पिता के मन में लोक लाज का इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमैती जी के चरणों में गिरकर कहा, तुमने हमारी नाक कटवा दी। हम राज पुरोहित हैं। जो लोग हमारे सामने दंडवत करते थे, अब वह हमारी निंदा कर रहे हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि हमारा लोक उपहास मिटे। अगर तुम्हारा ससुराल जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, घर पर रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। यह जंगल है, यहाँ सिंह और व्याघ्र तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। करमैती जी ने उत्तर दिया, पिताजी, आपकी बात सत्य है। जिसका प्रभु से अपनापन नहीं, उसकी तो नाक पहले ही कट चुकी है। वह जीवित होकर भी मृत के समान है। हरि भक्ति से रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। मैं अब संसार के लोकाचार से ऊपर उठ चुकी हूँ। जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ गया, उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता।
आप भी प्रभु का यशगान करें, उनका नाम कीर्तन करें, इस लोक लाज को छोड़ दें। करमैती जी ने आगे कहा, आप विचार कीजिए, आपको 50 वर्ष हो गए भोगों को भोगते हुए। क्या आपको अब तक इनसे अरुचि हुई? क्या आपको उस घर से, उस सम्मान और प्रतिष्ठा से वैराग नहीं हुआ? बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और उनका उपयोग करना क्या किसी ज्ञानी का लक्षण है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा नहीं। अब तो देखने की भी इच्छा नहीं रही। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शन का संकल्प लिया है। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए। तन, मन और धन को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कीजिए। करमैती बाई के वचन सुनकर उनके पिता के मोह जनित अज्ञान का नाश हुआ। उनका भ्रम समाप्त हो गया। एक दिन यमुना स्नान के दौरान करमैती बाई को श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति मिली, जिसे उन्होंने छिपा दिया था। वह मूर्ति उन्होंने अपने पिता को दी और उसे वापस ले जाकर घर में विराजमान करने को कहा। उन्होंने कहा, यह साक्षात श्री कृष्ण हैं, इनकी सेवा में तन्मय हो जाओ, निर्विकार बनो और अपने तन मन को प्रभु के चरणाविंद में लगाकर केवल उनके चित्त में समय व्यतीत करो। करमैती बाई के दर्शन और कृपा से उनके पिता का चित्त संसार से हटकर प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राज दरबार जाना और सांसारिक चर्चाएं करना छोड़ दिया। जब राजा ने उन्हें बुलाने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया, अब हमें एक ऐसा दरबार मिल गया है जहाँ से सब कुछ संचालित होता है। हमें किसी अन्य दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा स्वयं चलकर उनके पास आया और जब उन्हें प्रभु की सेवा में मग्न देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने कहा, आपको कभी दरबार आने की आवश्यकता नहीं। आपको धन, धान, जरूरत की सब चीजें समय पर यहाँ पहुँचा दी जाएंगी। करमैती बाई ने प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय होकर वृंदावन में अपने शरीर का त्याग किया और उनकी नित्य सेवा में पहुंच गईं। ऐसा भक्त सभी योगी, ज्ञानियों, तपस्वियों, कर्मकांडियों में श्रेष्ठ होता है, जो केवल प्रभु से प्रेम करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है और केवल प्रभु का भरोसा करता है। भरोसा केवल प्रभु का होना चाहिए, किसी और का नहीं। हमने बहुत से जन्म अपनी मनमानी से व्यतीत कर दिए। अब कितना समय बचा है उसे प्रभु को ईमानदारी से दो। हमने आज तक सुखी होने के लिए अलग अलग खेल खेले। कभी परिवार में आसक्त होकर हमने पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, कभी धन में, कभी किसी नशे में और कभी गंदे आचरण में। हमारे कई जन्म ऐसे ही चले गए। एक जन्म यह खेल भी खेल कर देख लो। जितना जीवन बचा है उसे केवल प्रभु के अनन्य आश्रित होकर उन्हें समर्पित कर दो, निहाल हो जाओगे। लेकिन आपको भागवत आश्रित तभी माना जाएगा जब केवल प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम जप, प्रभु के रूप का ध्यान, प्रभु की लीला गायन, प्रभु का धाम आपके जीवन का आधार बन जाए। यही जीवन की परम सार्थकता है। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अब अंत में आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता और एकादशी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी
उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को समाप्त करते हुए आइए अब श्रवण करते हैं आरती।